शहजाद पूनावाला, आपके पास तो सब कुछ देने के लिए है, आपके पास राज्यसभा देने के लिए है, आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर के पद देने के लिए है, आपके पास बांटने के लिए राज्य में असेंबली में भी मंत्री पद हैं, फिर भी इतनी दिक्कत है सर? क्यों एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कहां पर एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है, मैं आपको आंकड़ों के साथ पेश करता हूं। हमने 267 सीट्स पर डिक्लेयर कर दिए प्रत्याशी, मतलब लगभग 50% पर। अभी कांग्रेस के 100 भी पार नहीं हो पा रहे हैं। हमने लगभग हर स्टेट में जहां पर बड़ा अलायंस है वहां पर ऑलरेडी वहां पर हमारा अलायंस बन चुका है और वहां पर बातें भी हो चुकी है। और जो हमारी, क्योंकि हमारी पारिवारिक पार्टी नहीं है, तो कोर कमेटी की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती है, स्टेट लेवल की होती है, फिर केंद्र लेवल की होती है, फिर सीईसी बैठती है और टिकट जारी होते हैं। एक परिवार को तो निर्णय ले लेना है, परंतु ये कह रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ पूरा माहौल है। अमेठी में राय हमने तो स्मृति ईरानी जी को घोषित भी कर दिया है और यूपी में कांग्रेस सपा की तो सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। तो वहां पर अनिल यादव जी चलिए, उनको शायद हो सकता है बलि का बकरा बनाकर भेज दे, परंतु अमेठी तो पुश्तैनी सीट है ना। अगर आपने तो बड़ा काम किया था अमेठी के लिए, तो इस बार तो राहुल गांधी को वहां से लड़ जाना चाहिए था। और ये शहजाद का सुझाव नहीं है, ये तो केरल में लेफ्ट पार्टी ने सुझाव दिया है कि अमेठी की सीट पर जाकर लड़िए। वायनाड की सीट पर तो एनी राजा को घोषित कर दिया उन्होंने। तो बताइए कि आप अपने खुद के गठबंधन के साथियों को तवज्जो नहीं देते। और बाकी छोड़िए, हमारे कोई भी गठबंधन का साथी, क्या ऐसी स्थिति है कि आप देखिए, पंजाब में भगवंत मान कहते एक थी कांग्रेस, बेईमान कांग्रेस, और दिल्ली में वही कांग्रेस जो एक समय पर केजरीवाल के पोस्टर लगाती थी कि यह भ्रष्टाचारी है, उसके लिए कालीन बिछाती है। बताइए, ऐसी स्थिति है। बंगाल में कहते राष्ट्रपति शासन लागू करो, और यही हमारे भाई अनिल यादव जी कहते हैं कि नहीं, केंद्र में आकर ममता दीदी के साथ लोकतंत्र बचाना है। यही अनिल भाई की पार्टी केरल के मुख्यमंत्री को और उनके परिवार को गरियाती है कि भ्रष्टाचारी है, सांप्रदायिक है, और केंद्र में आकर कहते हैं कि लेफ्ट के साथ हमारा गठजोड़ है। अरे भाई, करना क्या, कहना क्या चाहते हो, बता दीजिए। और देखिए, सारे समस्या के बीच में एक चीज कॉमन है केवल इस गठबंधन में, कि हिंदू को कैसे गाली देनी है। अब शक्ति को किस प्रकार से अपमानित किया गया मुंबई में, वो भी उद्धव जी के सामने, और उद्धव जी कुछ बोल नहीं पाए। वोट बैंक का चक्कर है। और ये लोग महिला महिला करते तो संदेश खाली में प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं पहुंची? हाथरस से तो पहुंच गए, हाथरस में पहुंच गए सारे मुद्दों पर बोलने के लिए, परंतु संदेश खाली में एक वाक्य नहीं बोला। पूछना चाहते हैं आप, पूछिए, शहजाद जी उसका उत्तर देंगे। देखिए, शहजाद जी आपसे पूछेंगे, आप उसका उत्तर दीजिएगा। एक सवाल कोई। हाँ, मेरा समय सवाल पूछने का। नहीं, अनिल जी पहले पूछेंगे। ठीक, ये विपक्ष में है। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो आसुरी शक्ति के लिए कहा। भाई, सनातन धर्म में आसुरी शक्ति भी होती है और देवीय शक्ति भी है। आज जब राहुल गांधी सड़क पर चल रहे होते हैं तो देवीय शक्ति की ताकत होती है जब किसानों से गले मिलते हैं, छात्रों का दुख बांटते हैं। आज जब वो न्याय की बात करते हैं कि महिलाओं को हम आधा आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, उनको 1 लाख सालाना जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में जाएगा। युवाओं के लिए जो 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, उनको भरने का काम करेंगे। 1 साल की गारंटीड नौकरी देंगे। तो ये देवी शक्ति करवा रही होती है। लेकिन जब आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षियों को डरा रहे होते हैं तो ये आसुरी शक्ति होती है। जब मणिपुर में बहनों को निर्वस्त्र करके भगाया जा रहा होता है तो ये आसुरी शक्ति होती है। जब आप ब्रिजभूषण पर कुछ नहीं बोलता, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा सिर्फ ये है, सवाल सुन लीजिए ना, ऐसे मत करिए। मेरे भाई इतने बड़े हिंदू बन रहे हैं, बताइए जरा कितनी शक्तिपीठ होती है हिंदू धर्म में? अभी बता दें 10 सेकंड बिना फोन देखे हुए। ऐसा है, अब मैं जवाब दे दूं? देखिए, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है कि मुझे पता है कि ये मुझे सारे सवाल पूछेंगे। पहले राहुल गांधी क्लैरिफिकेशन देना चाहते तो ये क्लैरिफाई कर दे, जब जॉर्ज पुनैया ने कहा कि शक्ति नहीं। देखिए, मैं अपने समय से अपने तरीके से जवाब दूंगा। राम जी, ये तरीका नहीं है। राम जी, ये तरीका नहीं है। ना, राम जी, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। ठीक है, राम जी, ये तरीका नहीं हो सकता। जनता तय करेगी मैंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया। अनिल जी यहाँ पे मॉनिटर नहीं बैठे, मैं अपना जवाब अपने तरीके से दूंगा। और राम जी, बड़े विनम्रता से मैं उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की पार्टी को यह जवाब नहीं दूंगा जिसने कहा शक्ति भगवान का स्वरूप ही नहीं है। जॉर्ज पुनैया ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में कहा था राहुल गांधी के समक्ष कि शक्ति को तो मैं भगवान मानता ही नहीं। जब तक उस बयान पर क्लैरिफिकेशन नहीं आता, मैं आप जैसे आसुरी शक्ति के सामने इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं जब तक आपका क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि मंदिर में जाने वाले मॉडरेटर होने के नाते इसका जवाब नहीं दूंगा। जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि हिंदू टेरर होता है, मैं तब तक उसका जवाब नहीं दूंगा। जब तक राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले माफी नहीं मांगते, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो पहले बताइए कि क्लैरिफिकेशन क्या है। जब मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते उसका बताइए। अब मेरा सवाल, ठीक है, अब मेरा सवाल राम जी।
अभी अनिल यादव जी ने कहा कि हम महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देंगे सब जगह पर। अनिल जी की 2 सरकारें हिमाचल और कर्नाटक में हैं, वहां पर कुल मिलाकर 1 महिला मंत्री है। ये 50% हिस्सेदारी है क्या? लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा 1500 रुपए कितनी महिलाओं को हिमाचल में दिया? वहां पर 6 रुपया डीजल का क्यों बढ़ा दिया? और वहां पर बता दीजिए कि हिमाचल में 1 लाख सरकारी जॉब्स का वादा किया था, कितनी सरकारी जॉब्स दी गई? अनिल यादव जी जवाब दीजिए। अब आप मुझे बताइए, जिस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पे बच्ची से यौन शोषण का आरोप लग रहा हो उसे मैं महिला के बारे में बात करूंगा? जिस पार्टी के विधायक पर एफआईआर दुष्कर्म का आरोप लगे और वो बच्ची की एफआईआर तक ना लिखाई जाए, वो मुख्यमंत्री आवास पर अपने आप को आत्मदाह करे, ऐसे का जवाब दूंगा? जो पार्टी चिन्मय नंद को मानती हो, जो बच्चियों से मालिश करवाता हो, ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा मैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम करने के लिए मोदी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और वो आदमी जाटों की बिटिया, हरियाणा की बेटी, देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी का अपमान करता है, उसे सड़कों पे घसीटा जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे लोगों का मैं जवाब दूंगा। आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में सबसे नंबर 1 पर यूपी है, योगी बाबा की सरकार है। ऐसे लोगों का मैं महिला उत्पीड़न पर जवाब दूंगा। देखिए, सवाल यह है कि अगर आप, क्योंकि आपने रोजगार की बात की है, तो आप ये बता दीजिए कि 30 लाख पद सरकारी आपके 10 साल के कार्यकाल के बाद भी खाली क्यों है? 9 लाख पद तो भैया रेलवे में, डिफेंस में और होम मिनिस्ट्री में खाली है। आपने काम किया होता, आपने तो सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम किया, आपने तो अंबानी के लिए काम किया। आज आप क्योंकि गरीबी की बात कर रहे थे, 50% लोग ऐसे हैं भाई साहब जो सिर्फ और सिर्फ 3% संसाधन पर जीवित है, और आपके 5% लोग ऐसे हैं जिन पर देश का 50% संसाधन। आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं भाई साहब। आप लगातार अमीर को अमीर करे जा रहे हैं और गरीब के हाथ से निवाला तक छीने जा रहे हैं। ठीक है, राम जी कितनी विडंबना की बात है कि बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले जो पूर्व पार्टी थी अनिल यादव जी की, जिसमें कि अबू आजमी और आजम खान जैसे नेता इनरवेयर की बात करते थे, जिसमें गायत्री प्रजापति की बीवी पार्टी तो आपकी भी कांग्रेस, ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले संदेश खाली की पार्टी के साथ, शाहजहां की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले, देखिए बीच में नहीं, राम जी बीच में नहीं, ये इनकी बुरी आदत है। सुन लीजिए, जिस पार्टी का गठबंधन शाहजहां पार्टी मतलब टीएमसी के साथ हो, और जो पार्टी शाहजहां पर एक वक्तव्य दे ना पाए, जो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों का हनन करे, यूसीसी के खिलाफ, 3 तलाक के कानून के खिलाफ हो, वो पार्टी मुझसे पूछे, पर मेरा 10 सेकंड का केवल इंटरवेंशन है। अभी उन्होंने अडानी की बात की, अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो था ही, पर अब रेवांत रेड्डी ने रेड कारपेट लगाया। तो रेवांत रेड्डी क्या अडानी के साथ है क्या? कि अडानी कुछ राज्यों में तो ठीक है, दूसरे राज्यों में ठीक नहीं है। तो रेवांत रेड्डी को कन्विंस कीजिए मान्यवर, जनता तो बाद में। ये तो हो गए, नहीं ये तो देश के मुद्दे हो गए। कैंपेनिंग में आपके सारे नेता उठाएंगे, अनिल यादव रोज उठाते हैं, राहुल गांधी जब अपनी सभा कर रहे हैं जगह जगह पे। मेरा सवाल आज गठबंधन से सेंट्रिक था, और उस पर क्यों नहीं फोकस करना चाहते हैं दल कि भाई अभी केवल 2 दिन बाद नामांकन है। इस बात को सोचिए, अनिल यादव अगर नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यह पता ही नहीं 15 दिन पहले तक कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? देखिए, हम लोगों को पूरा पता है, जिन लोगों को भी चुनाव लड़ना है उनको जानकारी है। अब जैसे यहां पर नोएडा हमारी पर ये सीट समाजवादी पार्टी को चली गई है, उसके प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं तो केवल उदाहरण के लिए आपका नाम लिया, मैं तो केवल उदाहरण के लिए मेहनत कर रहे थे, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। नहीं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे ही बता रहा हूं ये कि इसी तरीके से चुनाव की तैयारी हमारी जारी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कल तक नीतीश जी जब हमारे साथ थे तो ये बिहार में जंगल राज कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का सुशासन आ गया है। तो गठबंधन केवल इतनी है ना। देखिए, अब मैं शहजाद के पास सवाल के लिए दोबारा जाऊंगा, लेकिन बात इतनी है कि जब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए तो आपने कहा कि इनसे बढ़िया शासन किसी का नहीं, हम समर्थन देते हैं, चीफ मिनिस्टर यही रहेंगे। बिल्कुल। अब आप फिर नीतीश कुमार दोबारा चले गए और दोबारा आ जाएंगे तो फिर कहेंगे नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं। कमाल तो इसी बात का है। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी से पूछनी चाहिए ना, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी, पहले इन्होंने डीएमए पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने शुरू में कहा कि आपकी नीति क्या है? क्या राज पाने के लिए ही सब कुछ कर देना यही नीति है कि नीतीश कुमार सुबह सोमवार को ठीक रहेंगे, मंगलवार को खराब हो जाएंगे, बुधवार को फिर ठीक हो जाएंगे, गुरुवार को फिर खराब हो जाएंगे? दिस इज द पॉलिसी। देखिए, मैं बताता हूं, देखिए जब वो हमारे साथ थे तो आप बताइए, इंडिया गठबंधन की जो सरकार बिहार में है उसने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया, 1 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती की। तो हम क्यों नहीं कहेंगे भाई अगर हम बच्चों के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे? आज ये बताया ना कि नीतीश जी ने इनके साथ क्या किया, सरकार छोड़ के गए और सब समाप्त हो गया। ठीक है, मेरे पास समय शहजाद इतना ही है।